वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज हम कैलाश पर्वत की 10 मिस्ट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं। वेस्ट तिब्बत कैलाश पर्वत का घर है। समुद्र तल से 6,656 मीटर ऊपर कैलाश पर्वत तिब्बत में ज्यादा ऊंचा पर्वत नहीं है। हिंदुइज्म में इस पर्वत को शिव का घर और दुनिया का जियोग्राफिक सेंटर माना जाता है। जैनिज्म में इस स्थान को माना जाता है जहां इसके एंसेस्टर ऋषभनाथ ने मार्ग अटेन किया था। तिब्बतन बुद्धिज्म में इस पर्वत को असीम खुशी के एम्बॉडीमेंट माना जाता है। कैलाशवारा का घर माना जाता है और बोनपो द्वारा बुद्धिज्म 9 स्टोरी स्वास्तिक का पर्वत है जो स्पिरिचुअल पावर के सोर्स के रूप में वर्क करता है। इस प्रकार ये स्पिरिचुअल पीक दुनिया के केंद्र और कई ग्रुप्स के लिए एक पवित्र स्थान दोनों के रूप में काम करता है। कैलाश मानसरोवर में मिरेकल्स पर कई थ्योरीज, सपोजिशन, डिस्कशंस और यहाँ तक की जांच भी हुई है, लेकिन कोई भी अब तक कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाया है। इस माउंट कैलाश द होम ऑफ लॉर्ड शिवा? कैलाश पर्वत पर कौन रहता है? सदियों से कैलाश पर्वत के आसपास की पहेली एक पॉपुलर सब्जेक्ट रही है। हिंदूज का रूप मानना है कि आदि योगी शिव भगवान माता पार्वती जी यानी शक्ति के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। हिंदू डिवोटीज का दावा है कि शिव भगवान अपना सारा टाइम कैलाश पर्वत पर ध्यान में बिताते हैं। भगवान शिव पिछले 21,000 ईयर्स से कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। द अनक्लाइमेबल कैलाश माउंटेन। कैलाश पर्वत को सभी 4 प्रमुख रिलीजन्स द्वारा सैक्रेड माना जाता है, इसलिए इस प्रकार चढ़ना कुछ लोगों को ऑफेंड कर सकता है। पर्वत की प्योरिटी वायोलेट होने और वहां रहने वाली हेवनली एनर्जीज के परेशान होने के डर से कैलाश पर्वत पर चढ़ना इम्पॉसिबल कर देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदुइज्म में कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर है। कई डेयरिंग माउंटेनियर्स ने कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचने का ट्राई किया है, लेकिन कोई भी अभी तक शिव के घर तक पहुंचने में सफल नहीं हो पाया है। हिंदू लिटरेचर के अनुसार शिव भगवान जो अपनी पत्नी और नंदी के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं, पवित्र पर्वत डिविनिटी में इंटरफेयर करने से डिस्टर्ब हो जाते हैं। फेल्ड एसेंस के हिस्ट्री के कारण कैलाश पर्वत को कभी भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। यहाँ तक कि सबसे इंटरप्रेट ट्रैकर्स भी खराब मौसम, ऑल्टीट्यूड सिकनेस, गलत दिशा में मोड़ने और भ्रमित करने वाले रास्तों जैसी ऑब्स्टिकल से डिस्करेज हो सकते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट का दावा है कि मिलारेपा एक तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉन्क 11वीं सेंचुरी में शिखर पर चढ़ने में काबिल थे। वह एकमात्र ऐसे साधु हैं जिनका नाम कैलाश मानसरोवर की हिस्ट्री में दर्ज है। द पिरामिड ऑफ कैलाश पीक। साइंटिस्ट ने पाया है कि कैलाश पर्वत का शिखर वास्तव में एक वैक्यूम पिरामिड है जिसे बनाया गया था। इसके चारों ओर 100 से अधिक अतिरिक्त छोटे पिरामिड हैं, जबकि इजिप्शियन का पिरामिड केवल 146 मीटर लंबा है। प्रारंभिक अनुमान पिरामिड परिसर की सीधी ऊंचाई 100 से 1800 मीटर के बीच बताते हैं। यदि ये सच है तो ये प्रेजेंट में सभी पिरामिड्स को अपने सामने बहुत छोटा बना देगा। स्नो की मोटी चादर की तरह वहां छिपे एंजिमेटिक सीक्रेट्स के बारे में और जानने के लिए कई साइंटिस्ट युगों से पिरामिड के शेप के कैलाश पर्वत की ओर अट्रैक्ट होते रहे हैं। क्रिश्चियन एक्सपर्ट्स द्वारा गिवन एक थ्योरी के अनुसार कैलाश पर्वत इतना परफेक्टली सिमेट्रिक शेप और स्केल में है कि ऐसा लगता ही नहीं कि यह किसी नेचुरल फिनोमिनन से बना हो। बाकी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये इजिप्शियन पिरामिड या चर्च के जैसे दिखता है। मैग्नेटिक फील्ड्स, मिस्टीरियस फिनोमिना। कैलाश पर्वत पे कई हैरान करने वाली घटनाएं दिखती हैं। इस रीजन में हाई मैग्नेटिक फील्ड एक्शन के कारण कंपास की नीडल फ्लैपिंग करने लगती है, जो ट्रू नॉर्थ की और उनके यूजुअल ओरिएंटेशन को फेल कर देती है। इस घटना ने हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स का यूज करके पहाड़ पर जाना मुश्किल कर दिया है। कैलाश पर्वत टाइम ट्रेवल। कई ट्रैवलर्स ने क्लेम किया कि कैलाश पर्वत के आसपास टाइम इतनी तेजी से गुजरता है जो दुनिया में कहीं और नहीं देखा गया है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने वालों की एज बहुत तेजी से बढ़ती है। हाल के सालों में लोग शिखर पर चढ़ने में एबल नहीं हुए हैं। इसके अलावा ये कहा गया है कि किसी पहाड़ पर मनुष्य को अपने जीवन के दूसरे वीक तक पहुंचने में केवल 12 घंटे लगते हैं। क्या पहाड़ में मैजिकल एनर्जी है? शायद कैलाश पर्वत एक ऐसा जगह है जहां टाइम सामान्य से अधिक तेजी से चलता है। यहाँ टाइम दुनिया भर में मिलने वाली सामान्य गति की तुलना में अधिक तेजी से चलता है। यह मुख्य रूप से एक यूनिक फिनोमिना है
जिसे केवल कैलाश पर्वत पर ही देखा जा सकता है। प्रसिद्ध कैलाश पर्वत की यात्रा करने वाले विजिटर्स के माध्यम से इस घटना की सूचना कई मीडिया सोर्सेज को दी गई। काफी बार तीर्थ यात्रियों ने बताया है कि उनके बाल और नाखून नॉर्मल से ज्यादा तेजी से बढ़े। अगर वह कहीं और रुके तो उन्हें बढ़ने में लगभग 2 हफ्ते लग गए। इस प्रभाव को अभी तक डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया गया है और ये परम अधिकता के स्थान के संबंध में कई कंसर्न से जुड़ा हुआ है। साइटिंग्स ऑफ यूएफओ एट मानसरोवर लेक। मानो या ना मानो, लगभग हर कोई जो कैलाश पर्वत की यात्रा करता है या मानसरोवर लेक के करीब जाता है वो यूएफओ को देखने की दावा करता है। मानसरोवर लेक कैलाश पर्वत से ज्यादा दूर नहीं है। इस सुंदर झील में एक डेडिकेटेड बाथिंग और होली फ्रेश वाटर है। दलाई लामा को एक तिब्बतन मोंक ने मानसरोवर लेक के पास पाया था, जिन्होंने पानी में आहा कहा और महा अक्षर देखे थे, जो अभी भी इस लेक को दौरा करते हैं। वह इसके जेन्युइन चार्म को एक्सपीरियंस करता है। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने सुबह सुबह रहस्यपूर्ण स्काईलाइट्स देखे। आसपास की कम्युनिटीज के निवासियों ने भी यूएफओ एनकाउंटर्स को कंफर्म किया है। चाइनीज और इंडिया गवर्नमेंट ने अभी तक रिपोर्ट्स को एक्नॉलेज या रिफ्यूट नहीं किया है। कैलाश पर्वत के बेस को कई क्लाइंबर्स, हाइकर्स और रिसर्चर्स एक सीक्रेट यूएफओ बेस मानते हैं। यदि आप स्थानीय लोगों से पूछें तो वे आपको बताएंगे कि वे कितनी बार यूएफओ को पहाड़ों और झीलों से टकराते हुए देखते हैं। मानसरोवर लेक एंड लेक रक्षस्थल और यिन यांग रिप्रेजेंटेशन। कैलाश पर्वत के साउंटन फेस के बेस पर रक्षस्थल और मानसरोवर है। कैलाश पर्वत के बेस पर 2 झील पाई जाती हैं। हिंदू देवताओं ने पृथ्वी पर इसे लाने से पहले मानसरोवर लेक को अपने दिमाग में इमेजिन किया था। रक्षस्थल लेक, जिसे घोष लेक कहा जाता है, एक सॉल्ट वाटर लेक है। इनमें से एक सन जैसी दिखती है जबकि दूसरी मून जैसी दिखती है। ये 2 लेक लाइट और डार्कनेस के अपोजिट्स का प्रतीक हैं। एशिया में कैलाश हिमालय और आसपास की मानसरोवर लेक इंडस, गंगा, सुतलेज और ब्रह्मपुत्र नदियों को जन्म देती है। चारों नदियां एक ही टाइम में वहां से शुरू हुईं, हालांकि वह अलग अलग डायरेक्शन में बहती थी और फिर हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये नदियां इंडियन ओशियन में पहुंचती हैं। नोन एज अर्थ सेंटर। वैद और एपिक बुक रामायण में रिफर्ड कैलाश पर्वत को साइंटिफिकली एक्सिस मुंडी के रूप में भी पहचाना गया है। कई इन्वेस्टिगेशन के अनुसार ये दुनिया का एक पौराणिक स्वर्गीय शिखर मिथिकल हेवनली पीक है, जो दुनिया भर के इम्पोर्टेंट लैंडमार्क से जुड़ा हुआ है। फेमस इंग्लिश हिस्टोरिकल साइट्स स्टोनहेंज यहाँ से 6666 किलोमीटर दूर है। साउथ पोल, जो शीर्ष से ठीक 13,332 किलोमीटर दूर है, नॉर्थ पोल से ठीक 2 गुना है, जो पर्वत से 6,667 किलोमीटर दूर है। द स्नो ह्यूमंस। नासा के रडार के तहत वर्क करने वाले कई सोर्सेज और साइंटिस्ट के अनुसार विशाल कैलाश पर्वत के आसपास रहने वाले स्थानीय लोग मानते हैं कि लोग जिन्हें स्नो ह्यूमंस या ब्राउन बियर्स के नाम से जानते हैं, ये कहा गया है कि ये तथाकथित स्नो ह्यूमंस इंसानी मांस और गर्म खून पीते हैं, जो असल में बहुत भयानक लगता है। लेकिन घबराना नहीं, यदि चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं तो एक लोकल एंड सेंट्रल प्रोटेक्शन टीम आपके बचाव के लिए हमेशा तैयार है। इट्स पोजीशन इट्स कॉन्टिन्यूसली शिफ्टिंग। कैलाश पर्वत का टेरेस्ट्रियल डोमेन इसके टेरेन पोजीशन में कांस्टेंट चेंज के ट्विस्टेड मैजिक से जुड़ा हुआ है, जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैकिंग ग्रुप्स को मिस करता है। इसका रिजल्ट पूरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि ट्रैकिंग यूनिट्स द्वारा अपनाए जा रहे ट्रैक्स में अचानक बदलाव हो जाता है। ये हम सभी के लिए टेरिफाइंग है कि जिन लोगों ने शिखर पर चढ़ने का प्रयास किया वो कभी वहां तक नहीं पहुंच पाए या अपने बेस कैंप में वापस नहीं पहुंच पाए। ज्योग्राफिकल टोपोग्राफी में लगातार बदलाव से हम में से कोई भी मिसलीड हो सकता है। इस घटना को अभी तक विज्ञान द्वारा सपोर्ट नहीं किया गया है और यह अभी भी हम सभी के लिए एक मिस्ट्री है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगली बार ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।